आपकी मुहिम ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी रहे। सबसे ज़्यादा जो बीमारी पाई जाती है महिलाओं में वो है गॉल ब्लैडर की समस्या। आपका सही निवारण नहीं हो पाता और पता चलता है कि आप अपने 36 साल 37 साल की उम्र में आप गॉल ब्लैडर कैंसर के शिकार हो गए। कि हम सबसे पहले उठ के व्यायाम करना शुरू करें। ये सबसे सरल, सबसे वैध और सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीतिक और प्रगतिशील विचारधाराओं की। तो जानते हैं कि किस तरीके से मेडिसिन के क्षेत्र में क्या समस्याएं आती हैं और हम एक्सपर्ट डॉक्टरों से भी मुलाकात कराते हैं अपने दर्शकों को और जानते हैं कि इसमें कि किस तरीके के जो परिवेश हैं और क्या क्या समस्याएँ आती हैं और कैसे निदान करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव रंजन जी मौजूद हैं यहाँ पे, जाने माने वाराणसी के डॉक्टर हैं और जानते हैं इन्हीं की जुबानी की किस तरीके के ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे बेहतर सलाह देते हैं लोगों को, जिससे कि उनके दिनचर्या में एक बेहतर दिन रहे उनके लिए और समस्याओं से बचे रहें। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, अगर बातें की जाए तो किस तरीके के निदान आप करते हैं और उसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो जो तमाम जो पेशेंट जो आते हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी, मैं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ जी। हम लोग अपने यहाँ सारी लेप्रोस्कोपिक, जिसको कि अगर हम आम भाषा में बोलचाल की भाषा में कहें तो दूरबीन विधि से जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपका पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, हर्निया, आपका बच्चेदानी, इन सब तरह के जो ऑपरेशन हम लोग अपने यहाँ करते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है जहाँ पहले चीरा लगा के ओपन करके सारी सर्जरी की जाती थी। अब पेशेंट्स को एक मात्र जो है तिनके भर के एक चीरा लगा के हम उसका ऑपरेशन करके उनकी बहुत सारी समस्याओं से हम बचा सकते हैं उनको जी। अच्छा, पाइल्स जैसी भी समस्याएं बहुत सी आ रही हैं, जिससे तो खान पीन में किस प्रकार के बर्ताव करने चाहिए, आदमी को कितना अवॉइड करना चाहिए और कैसे दिन को दुरुस्त करें लोग? आजकल हमारे जो बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है, नो डाउट, हम कब्ज की शिकायत होती है, पाइल्स की शिकायत होती है। लोग बहुत ज़्यादा मिथ पाल लेते हैं, गलत फहमियाँ पाल लेते हैं कि हम कुछ नहीं खाएंगे तो हम कब्ज की शिकायत से बच जाएंगे। हम जो है ऐसे अपने दिनचर्या को हम नियमित रूप से नहीं रखेंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हम जितना भी जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम कमाते हैं, अपने शरीर के लिए ही अगर हम थोड़े से उसमें अगर बदलाव कर दें, जैसे कि अगर आप नियमित रूप से सुबह उठ के कुछ व्यायाम और कुछ ऐसे पदार्थ लें जो कि शरीर में आपके जो पाचन क्रिया में आपको मदद करे, जैसे आपको सलाद ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा आप उपयोग में लाएं। इन सब चीज़ों से हमारे जो पाचन शक्ति होती है, जो लैट्रिन के जो हमको समस्या, बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। लेकिन हमारी व्यथा ये है कि हम सिर्फ आज की डेट में कायम चूर्ण और दवाइयों पर ही निर्धारित हो गए। ऐसा नहीं होता है जी। एक भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर पाइल्स को लेके, बात करने में भी शर्माते हैं बहुत से लोग और लोकल में कहीं पे नीम हकीम खतरहे जान वाली भी स्थितियां हो जाती हैं और समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं और तमाम समस्याओं के साथ साथ उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पेशेंट्स को। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, जहाँ तक दवाइयों से संभव होता है तो बहुत लोग दवाई कराते हैं, लेकिन अगर इसका उपचार की बात अगर सही में, मान लीजिए किसी को अगर हेमोरॉयड, पाइल्स आपको हो गया, तो आज की डेट में शल्य चिकित्सा इतना बढ़ गया है कि इसका बहुत अच्छा उपचार है, बशर्ते आप किसी डिग्री धारक डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी अच्छे ऐसे सर्जन के पास जाएं जो कि आपको सही गाइडलाइन दे कि भाई इसका उपचार हम सजेस्ट करेंगे। इवन आपको पाइल्स और हेमोरॉयड में भी अब दूरबीन विधि की सर्जरी आ गई है, जिसको मिनिमल एसेसिव बोलते हैं हम लोग, कि जिससे कि हम सर्जरी करा सकते हैं। और अब तो चीरा के बिना भी अब सारी सर्जरी होती हैं, लेकिन आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। आपको इसके लिए किसी जो एक डिग्री धारक जो कहते हैं हम MS जो उसके पास आप जाके समझें, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी आप सर्जन के पास गए और सर्जन ने आपको चीरा लगा के आपको ऑपरेशन नहीं करना, ऐसा नहीं। सर्जन भी दवाइयों के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप ये दवाई लें, उसके बाद आपका उपचार होगा, उसके बाद हम दवाइयाँ करेंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए भी जो समस्याएं आती हैं तमाम तरीके की, तो उसमें किस तरीके के आप निदान करते हैं और महिलाओं के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, जो महिलाएं जो हमारा परिवेश है, उत्तर प्रदेश का जो हमारा परिवेश है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बीमारी पाई जाती है महिलाओं में वो है गॉल ब्लैडर की समस्या, जो कि बहुत
बहुत कॉमन है। मतलब अगर मेरे अगर ओपीडी में किसी भी जो डॉक्टर की ओपीडी में अगर 10 महिलाएं जाती हैं तो उसमें 8 महिलाओं को गैस की शिकायत से वो आती हैं। वो दरअसल वो गैस की शिकायत नहीं होती है, वो गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत होती है, जिससे कि ये गैस की सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। अगर आप सही तरीके से किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो, और आपको जाना चाहिए, क्योंकि फिर यही सब चीज़ें को हम अवॉइड कर देते हैं कि अरे हमको गैस बन रही है, हम कुछ खा लिए होंगे, हम इन सब चीज़ों पे ध्यान भटकाते हैं। और आपने जैसा कहा अभी कि नीम हकीम खतरे जान वालों के पास हम जाते हैं, आपका सही निवारण नहीं हो पाता और पता चलता है कि आप अपने 36 साल 37 साल की उम्र में आप गॉल ब्लैडर कैंसर की शिकार हो गए, जो कि बहुत कॉमन है इस प्रवेश में। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही युवाओं के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे जो छात्राएं हैं और युवा वर्ग जो हैं, तो ये इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे जिससे इनकी दिनचर्या सही रहे और इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो स्वस्थ रहें, क्योंकि आजकल के खान पीन जो है ऐसे डाई यूरिया पोटास वगैरह से लगभग रासायनिक केमिकल के जो हैं खान पीन होते हैं इसमें, तो ऐसे में क्या सजेस्ट करेंगे इन युवाओं को? देखिए, एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हमारा, आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबसे पहले उठ के व्यायाम करना शुरू करें। ये सबसे सरल, सबसे वैध और सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। आप व्यायाम करेंगे, आपको सुबह ही एक ऐसी भूख लगेगी कि हम नाश्ता करें। जब आप नाश्ता करेंगे तो कोई ऐसा इंसान हम मिडिल क्लास में ऐसा कोई नहीं होता है कि हम सुबह नाश्ता करने के लिए होटल जाएं। सब लोग यही कोशिश करेंगे कि हम व्यायाम के बाद हमको भूख लगे हम घर पे ही नाश्ता करें, तो आपका दिनचर्या ऑटोमेटिक सही हो गया। आपने घर से शुरुआत की और फिर कोशिश करें कि हम मैक्सिमम चीज़ों का जो आहार लें वो घर की बनी हुई चीज़ों का लें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा दिनचर्या आज के दिन में सब लोग बिजी हैं। आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग को कोई ठिकाना नहीं मिलता कि हम लोग दिन भर बाहर रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हम घर पे खाएं और सुरक्षित रहें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा चूँकि 2022 का समय भी चल रहा है, इसमें तो राजनीति की बातें भी होना लाजमी होती हैं थोड़ी सी। अगर बातें की जाए तो मौजूदा जो सरकार है, चूँकि आप डॉक्टर्स हैं तो पूर्वांचल का एक सेंटर पॉइंट है ये वाराणसी, तो जैसे अगर बातें की जाए तो कितनी सहूलियत मिल रही है मौजूदा सरकार में और पिछली की सरकार में कितना कंपेरिजन करते हैं? थोड़ा सा अपने आप को, मतलब कि चूँकि प्रोफेशन से आप जुड़े किसी पॉलिटिकल का वो हम नहीं रखना चाहेंगे, मगर कितना कुछ सुधार नज़र आता है गवर्नमेंट में? देखिए, जो भी इंसान काम करना चाहता है वो ये चाहता है कि हम सुरक्षित रहें। जी। मैं डॉक्टर हूँ भाई, मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है, तो मैं अपने प्रतिभा को खुल के व्यक्त करके अपना खुल के काम कर सकता हूँ। तो अगर मुझे ये असुरक्षा की भावना आ जाएगी कि मैं अगर ये ऑपरेशन करूँगा तो मेरे पास 10 लोग आ जाएंगे, तो शायद मैं अपना काम खुले मन से ना करूँ। इमरजेंसी का कोई पेशेंट आए मैं नहीं लूँ। तो जब हमारे बीच अगर सुरक्षा जो सरकार दे जी, हम उसमें जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक समस्याएं और भी आती हैं, जैसे कि कभी कभी कोई पेशेंट आए, किसी के साथ कोई घटना वगैरह जैसे कुछ हो गई है, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई उनके साथ, तो अक्सर लामबंद हो जाते हैं, पथराव होने लगते हैं हॉस्पिटल्स पे। तो ऐसे में किस तरीके से कैसे आप उसको डील करते हैं वहाँ पे, मतलब कि कैसे जो उसको करना चाहिए? अक्सर उग्र हो जाते हैं, भीड़ उसमें कोई लोग बहका देते हैं दुश्मनी निभाने के चक्कर में, और तमाम जैसे समस्याएं आती हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है, इतिहासों में भी कहा गया है, देखा गया है, बातों से जब आप बात करते हैं जी तो उससे बड़े बड़े युद्ध टले गए हैं, इतिहास गवाह है। जी तो मेरा ये पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि दिक्कत हो सकती है। आप भगवान किसी को 100% संतुष्ट नहीं कर सकते, तो हमारे में इतनी ताकत है ही नहीं। दिक्कत आ सकती है, हमारी तरफ भी से भी आ सकती है और तिरंदार की तरफ से भी आ सकती है, लेकिन बात करना, उसको बैठ के समझना एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप बड़े बड़ी चुनौतियों को, बड़े बड़ी चीज़ों को आप बहुत साधारण ढंग से हम उसको निपटारा कर सकते हैं। हमारे चैनल की मुहिम है, आईपा की मुहिम है, हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं, डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। तो हमारी इस आईपा की मुहिम को आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में ये मुहिम चल रही, चैनल की चल रही है, हम लोग जन जन तक पहुँचते हैं, तो क्या कहेंगे आईपा की मुहिम को? आपकी मुहिम ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छी रहे, और आप कोई भी जर्नलिज्म हो, कोई भी आप माध्यम हैं, आप हमारी आवाज़ हैं। कल को मुझे तकलीफ़ होगी तो मैं आपके पास जाऊंगा कि आप हमारी आवाज़ और लोगों तक पहुंचाएं।
बस आप जर्नलिज्म कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों कीजिए, जो कि लोगों को लगे कि नहीं, अगर मैं आईपा के पास गया हूँ तो हमारी बात, हमारी चीज़ों को अच्छे ढंग से रखा जाएगा। हमारी चीज़ें, अगर हम गलत हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम सही हैं तो आप हमें न्याय दिलाएंगे। जी, तो आप थे हमारे साथ ट्रीडेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर जाने माने हैं आप यहाँ पे, डॉक्टर राजीव रंजन जी, और जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से दिनचर्या को अपनाना चाहिए और युवाओं को किस प्रकार से बेहतर एक स्वस्थ रहना चाहिए, उसके विषय में उन्होंने तमाम अपनी बातों को रखा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।